ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई जिसका था आपको इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ भाई, वो घड़ी आ चुकी है। बिल्कुल वो घड़ी किसी का इंतज़ार नहीं करती, बस आ जाती है भाई। मतलब वो घड़ी आने हमारी बिहाइंड द सीन की तीसरी वीडियो, दो वीडियो आ चुकी हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली भाई बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। बिल्कुल इंट्रो विंट्रो सब भूल जाओ, क्योंकि टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। क्योंकि भाई इसके बारे में हमको 12 से 13 मिनट के अंदर पूरी बात करनी है। अगर पूरी बात नहीं हो पाएगी तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको बहुत मस्त बिहाइंड ऑफ सीन बतानी है। तो किसके रिलेटेड बतानी है आपको? अपने स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिख रही होगी। कौन है भाई ये? द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द किंग ऑफ आयरलैंड ऑफ लेडी रेलिवेंसी। एंड इसका स्पेशल काउंसिल है पॉल हेमन, इसका ब्रदर है सोलो, और जिसकी अभी राइवलरी से चल रही है वो ऊसोस यानी रोमन रिंग्स। वाओ! लेकिन ये वो वाला रोमन रिंग्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये वो वाला रोमन रिंग्स है जो एक फाइटिंग चैंपियन था, जो बोलता था दिस इज़ माई यार्ड, डब्ल्यू को अपना यार्ड बोलता था। और जो था रोमन एम्पायर यानी बिग डॉग रोमन रिंग्स। या आप उसकी फ़ोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, जो ये रोमन रिंग्स है। तो भाई इस रोमन रिंग्स की फ़ोटो क्या है? तो आपको एक टाइम याद होगा जब रोमन रिंग्स, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है? पहले बैकग्राउंड देता हूँ, फिर हम लोग मेन स्टोरी पे आएंगे। कि जब आपको याद होगा कि जब शील्ड बनी थी, फिर उसके बाद रोमन रिंग्स और ब्रॉक रेजर का समर स्लैम में मैच था। सबसे पहले तो रोमन रिंग्स एलिमिनेशन चेम्बर जीते थे भाई। उसके बाद वो जीत कर रेसलमेनिया में गए थे, रेसलमेनिया में हार गए थे ब्रॉक रेजर से। उसके बाद भाई रोमन रिंग्स को एक और मैच मिला था समर स्लैम के अंदर, उसमें उन्होंने ब्रॉक रेजर को हरा के यूनिवर्सल चैम्पियनशिप अपने कंधों में ले ली थी। इसके बाद रोमन रिंग्स ने ब्रोन स्ट्रोमन ने मैच वाला कैश इन कर दिया रोमन रिंग्स के ऊपर। हेल इन अ सेल के अंदर हेल इन अ सेल मैच ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रिंग्स के बीच में हो गया। हेल इन अ सेल मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि ब्रॉक रेसनर आ गए। इसके बाद क्राउन ज्वेल के अंदर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला था, ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉक रेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स। लेकिन रोमन रिंग्स को लुकीमिया हो गया। अब लुकीमिया रोमन रिंग्स को हो गई, तो लुकीमिया एक बीमारी है जिससे रोमन रिंग्स पहले भी गुजर चुके हैं, मतलब इससे बहुत पहले भी, और फिर से अब रोमन रिंग्स को गुजरना पड़ा। अब कई लोग बोल रहे थे भाई ये रियल है फेक है, तो इसका आंसर है भाई ये लुकीमिया बीमारी रोमन रिंग्स की जो हुई थी उनको, वो एक रियल बीमारी थी। जी हाँ, कोई मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि रोमन रिंग्स को जो बीमारी हुई है वो फेक है, ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, पूरी बिल्कुल रियल बीमारी हुई थी रोमन रिंग्स को, रियल हुई थी बिल्कुल। मैं इसको बोलूँगा रियल बीमारी थी, और रोमन रिंग्स को हुई थी। इस कारण रोमन रिंग्स को डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ना पड़ा था, और रोमन रिंग्स ने अपना टाइटल रिलिंग्विश कर दिया रॉक एपिसोड के अंदर। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था भाई ये पूरे क्राउड के लिए और सबके लिए, कि भाई रोमन रिंग्स अपना टाइटल रिलिंग्विश कर रहे हैं। मतलब रिलिंग्विश क्या मतलब अपना टाइटल छोड़ रहे हैं। और भाई इसके बाद जो रोमन रिंग्स को, मतलब रोमन रिंग्स को जो हेट मिलती थी वो कन्वर्ट हो गई, मतलब जो रोमन रिंग्स को हेट मिलती थी वो कन्वर्ट हो गई भाई चीयर्स में। लोग चीयर करने लगे, रोमन रिंग्स के चैंट्स लगाने लगे। तो ये पूरी मतलब बैक स्टेज क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ये पूरा इसका बैकग्राउंड है कि रोमन रिंग्स कैसे यूनिवर्सल चैम्पियन बने और कैसे रिलिंग्विश किए। अब बात करते हैं हम लोग बिहाइंड द सीन की हमारी मेन स्टोरी से, कि अगर रोमन रिंग्स अपना टाइटल रिलिंग्विश नहीं करते तो रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया में मैच क्या होता। रॉयल रंबल विनर सेथ रॉलिंस थे क्या? तब भी सेथ रॉलिंस बनते क्या? कैसा सीन बैठता, मैं आपको बता देता हूँ। अब उससे पहले डीन एम्ब्रोस के बारे में, मतलब आप थोड़ा जान लो कि डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया में ख़त्म होने वाला था, ठीक है? उसके बाद वो दूसरी कंपनी में चले गए। अब ये बात ना अपने दिमाग में साइड बाय साइड रखे रहना, मैं इसको लिंक करूँगा आगे जाके, ठीक है? अब सुनो स्टोरी। देखो भाई, इसका पूरा मतलब इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी है मैंने, मतलब अभी से नहीं, 1 साल पहले से रिसर्च करता आ रहा हूँ। मतलब एक दिन मेरे को चुल हुई थी ऐसी, मैं खाली बैठा हुआ था। अब देखो भाई, मतलब हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया, उतना डब्ल्यूडब्ल्यू कल्चर है नहीं वहाँ पे। और भाई मेरे मतलब मैं किससे बात करूँ इस बारे में, मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं है आसपास लोगों में डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, तो मैं किससे बात करूँ। तो भाई मैं अकेला एक दिन खोज रहा था, तो भाई रिपोर्ट्स मिली मेरे को बहुत सारी ऐसी ऐसी। तो मैंने फिर इनके ऊपर और डिटेल रिसर्च किया। तो जब मैंने डिटेल रिसर्च किया तो मेरे को पता चला, बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुने, इवन रोमन रिंग्स के इंटरव्यूज़ सुने। मतलब भाई इन सब चीज़ों के लिए जानने के लिए थोड़ी मतलब बहुत डीपली रिसर्च करना पड़ता है। मैंने बैरन कॉर्वन के इंटरव्यू सुने, मतलब बैरन कॉर्वन उस समय एक्टिंग जनरल मैनेजर थे, उनके इंटरव्यू, रोमन रिंग्स के इंटरव्यू, और भाई मतलब जितने भी क्रिएटिव हेड हैं उनके इंटरव्यू सुनने पड़ गए इस चीज़ के लिए कि भाई रोमन रिंग्स ही है, मतलब रोमन रिंग्स की जो स्टोरी है ये ट्रू है, ये रियल है, एक फेक स्टोरी नहीं है भाई रोमन रिंग्स की। यही जानने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया। मतलब
इसलिए इस थोड़ा लेट आया, मैं थोड़ा डिटेलिंग में सर्च करा तो भाई बहुत बकवास हो गई। अब बात कर लेते हैं। तो भाई क्राउन ज्वेल के अंदर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला था। उसका विनर कौन रहता? क्या ब्रॉक रेजनर जीतते, क्या ब्रॉक रेजनर हारते? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का रिजल्ट रोमन रिंग्स के फेवर में निकाल रही थी कि रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक रेजनर वर्सेस ब्रोन स्ट्रोमन इसलिए करवाया था ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स को पिन करवाए ब्रोन स्ट्रोमन के जरिए, यानी रोमन रिंग्स को पिन करें ब्रोन स्ट्रोमन, ना कि पिन करें ब्रॉक रेजनर। ब्रॉक रेजनर को इसलिए इस मैच के अंदर डाल दिया था कि ब्रॉक रेजनर वीक ना दिखाई दे। भाई उनको हेल इन अ सेल में रिटर्न भी करवा दिया। तो क्या ब्रॉक रेजनर जीतते यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रोमन रिंग्स जीतते? मैंने अभी क्या बोला कि ब्रोन स्ट्रोमन को पिन करवाते ताकि ब्रॉक रेजनर रोमन रिंग्स वीक ना दिखाई पड़े। तो भाई इसके विनर होते ब्रॉक रेजनर। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके विनर होते ब्रॉक रेजनर। ब्रॉक रेजनर जीतते चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्राउन ज्वेल के अंदर। और क्राउन ज्वेल शायद मेरे हिसाब में जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ था। इसके बाद सर्वाइवल सीरीज में एज एक्सपेक्टेड डैनियल ब्रायन और ब्रॉक रेजनर का ही मैच होना था जो ओरिजिनली हुआ। लेकिन रॉयल रंबल के अंदर क्या हुआ था ब्रॉक रेजनर के साथ? 2019 वाली रॉयल रंबल के अंदर फिन बैलर ने शायद चैलेंज किया था ना, हाँ फिन बैलर ने चैलेंज किया था ब्रॉक रेजनर को, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ ब्रॉक रेजनर को फिन बैलर ने चैलेंज किया था, जी हाँ। तो फिन बैलर ब्रॉक रेजनर की जगह ब्रॉक रेजनर वर्सेस रोमन रिंग्स का एक और मैच होता रॉयल रंबल के अंदर। भाई रोमन रिंग्स रीमैच नहीं मांगते और वो स्टिपुलेशन के साथ होता, और वो स्टिपुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम में करवाया। मतलब जो इस बार के इसके मतलब पिछले बार के 2022 समर स्लैम में रोमन रिंग्स और ब्रॉक रेजनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच करवाया, वो बहुत पहले ही करवा देती डब्ल्यूडब्ल्यू। रॉयल रंबल के अंदर का प्लान था। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी चलती है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ब्रॉक रेजनर का भाई मैच प्लान ही कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगेंस्ट किसके साथ में भाई? ब्रॉक रेजनर वर्सेस रोमन रिंग्स लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, ठीक है भाई। तो वो सब करवाने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू, ठीक है। तो भाई इसके बाद अचानक मतलब क्या हुआ कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, तो भाई इसका विनर कौन रहता? रोमन रिंग्स रहते इसके बिना। मतलब रोमन रिंग्स लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीत जाते, और रोमन रिंग्स लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीतते ना भाई, और बहुत खतरनाक फैशन में जीते। मतलब वैसे ही तगड़ा मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो होता जैसे अभी हुआ है। मतलब आप सोच रहे हो डॉट टू डॉट डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे मिला रही है। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर पिछले बार ब्रॉक रेजनर का शायद रिकोशे के साथ मैच था, नहीं रिकोशे के साथ नहीं था, वो तो 2020 में हुआ था ना। 2019 में क्या हुआ था ब्रॉक रेजनर के साथ? रिकोशे के साथ हुआ था ना 2020 में तो मैच, हाँ। तो उसके बाद भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर 2019 के रोमन रिंग्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते 6 मेंबर्स के साथ। अब वो एग्जैक्टली नाम पता नहीं चले, लेकिन हाँ उसमें से मतलब रॉ के उस समय के सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन वगैरह वगैरह ये सब होते, नाम पता नहीं चले ना भाई, एग्जैक्ट पूरे रहते तो पता नहीं चलता। लेकिन हाँ एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रिंग्स अपना टाइटल डिफेंड करते और जीत जाते। अब इसके बाद सवाल उठते हैं रेसलमेनिया का अपोनेंट कौन होता, और उससे एक तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल कि फास्टलेन में रोमन रिंग्स का क्या होता। तो सुनो, फास्टलेन में मैच क्या होता उसके पहले रेसलमेनिया का जानना जरूरी है, जो रेसलमेनिया से ही कनेक्टेड है फास्टलेन का मैच। और भाई जो शील्ड टूटी वो क्या टूटती, बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे होंगे, क्वेश्चंस चल रहे होंगे, उसका आंसर मैं अभी कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। रेसलमेनिया का मैच सुनो, शील्ड के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच, जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, शील्ड के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच जो बैटल ग्राउंड में 2016 के अंदर हुआ था, उसका रिक्रिएशन रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इट इज़ ट्रू, इट इज़ डैम ट्रू। कर्ट एंगल का डायलॉग मैंने भले ही चिपका दिया है, लेकिन भाई यही होने वाला था। सोच रहे हो भाई, मतलब कितनी मस्त चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू करती है। जो हमने देखा सेथ रॉलिंस और ब्रॉक रेजनर का मैच, उसकी जगह होना ही नहीं था वो मैच। मतलब ब्रॉक रेजनर सेथ रॉलिंस का मैच होना ही नहीं था रेसलमेनिया के अंदर, और ये मेन इवेंट करता रेसलमेनिया को, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने फर्स्ट टाइम विमेंस मेन इवेंट किया, वो नहीं होता। वो मैच विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच ओपनिंग करता रेसलमेनिया को, और ये मेन इवेंट करता शील्ड के बीच में क्लासिकल ट्रिपल थ्रेट मैच, ये मेन इवेंट करता भाई। तो ऐसा सीन डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सेट कर रही थी। तो भाई सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है भाई। उसके बाद सुनो, कौन कर सकता है, कर ही रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा रॉयल रंबल कौन जीतता, तो भाई रॉयल रंबल सेथ रॉलिंस जीतते। अब आप सोच रहे हो चलो सेथ और रोमन के बीच में, तो सेथ रॉलिंस डैनियल ब्रायन के साथ भी तो जा सकते थे, अपने ब्रदर से क्यों लड़ेंगे सेथ रॉलिंस? ये भी क्वेश्चन आता भाई कि तुम डैनियल ब्रायन से लड़ने चले आते, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप लो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही क्यों? तो भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स एक फ्रेंडली मैच करते, मतलब ऐसा होता नहीं है भाई मैं तेरे से बैटर हूँ, मैं तेरे से बैटर हूँ, हेल्दी राइवलरी कर रहे थे, मतलब एक हेल्दी राइवलरी करते
दोनों बेई फेस रहते हैं और एक मतलब ऐसी आपस में देखने के लिए किसके पास ज़्यादा दम है, ऐसे मतलब भाईचारा के बीच में नहीं होता, भाई भाई के बीच में कभी कभी मैच वैसा। लेकिन अब बात रही इस तीसरे आदमी की, जो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जो नाटक कर रहा है इमोशन का। इसी दिन इस आदमी ने शील्ड तोड़ी थी, जिसका नाम डीन एम्ब्रोज है, अब जॉन मॉक्सली है। डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था रेसलमेनिया के बाद, लेकिन रेसलमेनिया तक तो नहीं। तो भाई डीन एम्ब्रोज सेथ रॉलिंस को धोखा दे देते, लेकिन ये रॉयल रंबल के बाद होता। रॉयल रंबल के बाद एक पेपर व्यू एलिमिनेशन चेम्बर, उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी मैच रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज वर्सेस बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैस्ली, जो रियल में फास्ट लेन में हुआ, वो डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेम्बर में करती। और उस मैच के अंदर डीन एम्ब्रोज धोखा दे देते शील्ड को, और इसका फ़ायदा उठा के बैरन कॉर्बिन वाली टीम जीत जाती शील्ड से। भाई सोच रहे हो ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न जो कि फास्ट लेन के अंदर शील्ड ने हराया था, वो उल्टा पड़ गया था। भाई बहुत खतरनाक धोखा देते डीन एम्ब्रोज भाई शील्ड के, और सेथ रॉलिंस उसके ऊपर अटैक कर देते। इसके बाद डीन एम्ब्रोज भी मांग करते यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की। फिर मैच होता डीन एम्ब्रोज वर्सेस रोमन रेंस, जिसमें सेथ रॉलिंस होते स्पेशल गेस्ट रेफरी। जो अगर डीन एम्ब्रोज जीते तो उनको ट्रिपल थ्रेट मैच मिल जाएगा, अगर रोमन रेंस जीते, रोमन रेंस नहीं, सॉरी सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज, अगर सेथ रॉलिंस जीते तो डीन एम्ब्रोज को मौका नहीं मिलेगा, अगर डीन जीता तो डीन एम्ब्रोज को मौका मिलेगा। और स्पेशल गेस्ट रेफरी रोमन रेंस। भाई सोचो ऐसा कमाल का मैच होता फास्ट लेन के अंदर। इसके बाद डीन एम्ब्रोज हील टैक्टिक्स का यूज़ करके सेथ रॉलिंस को हरा देते। फिर इनके बीच में होता रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच, फेस रोमन फेस सेथ वर्सेस हील एम्ब्रोज के बीच में, और तीनों का कमाल की रेसलिंग करते भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें फुल मसाला मस्ती पूरा सब ऐड कर देती भाई, सब ही ऐड कर देती इस मैच के अंदर। हाँ तो भाई जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गले लगे हुए हैं बेचारे एक दूसरे के, तो भाई इनको पता नहीं ये सब सीन होने वाला था इनके साथ। अब इसके बाद क्या होता, रेसलमेनिया के अंदर इनका मैच होता भाई। तो रेसलमेनिया के अंदर मैच होता तो जीतता कौन, उसमें रोमन रेंस हार जाते हैं अपनी टाइटल। सेथ रॉलिंस पिन करते डीन एम्ब्रोज को, रोमन रेंस को नहीं भाई। सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोज को पिन करते, उसका फास्ट लेन का बदला लेते, और डीन एम्ब्रोज हार जाते इस मैच के अंदर, और सेथ रॉलिंस बन जाते नए यूनिवर्सल चैम्पियन। सेथ रॉलिंस बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैम्पियन। और भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। जो हुआ शील्ड का फाइनल चैप्टर, डीन एम्ब्रोज बोलते भाई सॉरी मैंने जो किया। इसके बाद डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यू से कल्टी काट लेते, जो अभी भी काट ली, लेकिन अभी डीन एम्ब्रोज का रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं हुआ। रोमन रेंस का ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच हो गया, और सेथ रॉलिंस का ब्रॉक लेसनर के साथ। सोचो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितने चेंज करे भाई अपने प्रोग्राम के अंदर। मतलब भाई मैंने इतना डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दी थी। तो भाई इससे आपको ये जानना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड बीमारी हैं वो तो कभी भी आ सकती हैं, मतलब खुदा न खास्ता किसी के साथ हो, लेकिन भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को तुरंत अपने प्लान चेंज करने पड़ते हैं, जैसे रोमन रेंस के केस में हुआ था। उनने पूरा एक वेल सेटल प्रोग्राम प्लान कर दिया था रोमन रेंस के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, उल्टा कुछ और हो गया। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपना अलग रॉ के ऊपर रहते, रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर चले जाते। इनके बीच में अगले हफ्ते प्रोमो होता जिसमें रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बीच में भाईचारा होता, हाँ भाई तू जीत गया वगैरह वगैरह करके। रोमन रेंस स्मैकडाउन में कल्टी काट लेते, सेथ रॉलिंस रॉ में रहते, डीन एम्ब्रोज AEW। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को प्लान कर रही थी। और भाई अगर ये होता तो जो अभी हुआ उससे तो बेटर ही होता। तो ऐसा हो गया, अच्छी बात है। चलो भाई, तो अगर आपने ना इस वीडियो को भाई देखा है और आपने तो कल्टी नहीं काट ली ना भाई, आप देखो ना तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और शेयर कर दो चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई जो मैंने बताया वो कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।